के लिए वाकई बड़ी खुशखबरी है, नो डाउट। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में आखिरी सवाल, मेला जो है वो लग रहा है कल से, अगर देखा जाए तो परसों इमरान खान साहब का जलसा है, जेयूआई वाले ऑलरेडी रास्ते में हैं। मरियम नवाज साहिबा जो कि काफी अरसे के बाद, कश्मीर के इलेक्शनों के बाद वो नजर आएंगी दोबारा आपको वर्करों के दरमियान। आज उन्होंने लाहौर में अपने वर्करों से खिताब भी किया है। सर कैसे देख रहे हैं, मरियम नवाज लाहौर से लीड करेंगी, साथ में उनके हमजा शहबाज साहब होंगे। लाहौर से रावलपिंडी का फासला काफी ज्यादा लंबा फासला है, और कभी कभी मजाक में भी कहा जाता है पीएमएलएन जो है वो जीटी रोड की पार्टी है। तो ये जीटी रोड पे जा रहे हैं, कितना तूफान, कितने लोग लाके पहुंचेगी जब मरियम नवाज, और कितने दिनों में पहुंचेगी मरियम नवाज रावलपिंडी? देखिए वो जो बात थी ना सरप्राइज वाली कि इमरान जी खान सरप्राइज देखो, किसी ने कहा था कि इमरान खान सरप्राइज जब देने का मौका आएगा उससे पहले ही उनको काफी सरप्राइज मिल जाएगी। ये सारी सरप्राइज का हिस्सा है। अब रही बात अवामी ताकत, तो इमरान खान साहब के पास अवामी ताकत कितनी है उसका अंदाजा हो रहा है। देखिए उनके पास हुकूमत है, उनके नीचे इदारे हैं, और पंजाब भी उनके पास है, केपी के भी उनके पास है, मरकज भी उनके पास है, उनके पास वो तमाम वसाइल हैं, पैसे हैं, अवाम का पैसा है, अरबों रुपए हैं, खर्च कर सकते हैं। 6,000 में लोग सुना है कि वो उनको कहा जा रहा है। तो इमरान खान साहब मोबिलाइज करेंगे, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब, जिस तरह मैंने पहले हवाला दिया था, जब उनकी एजेंसी दुनिया सपोर्ट कर रही थी और पैड भी साथ थी और वो भी साथ थी, उसके बावजूद पीटीआई के 15 से, पीटीआई के लोग पीपल्स पार्टी के लोग नहीं है, पीएमएलएन के लोग नहीं। अब तो पीएमएलएन भी अताप फेस करने वाली जमात बन चुकी है। पीपल्स पार्टी तो है ही, जेयूआई, ये वो लोग हैं जिन्होंने फांसी देखी है, ये वो लोग हैं जिन्होंने कोड़े देखे, ये लोग जिन्होंने शहादतें देखी हैं, कत्ल गारत दरी देखा है। वो एक आंसू गैस से नहीं, एक गोली से नहीं डरेंगे। इनकी पार्टी ने अभी आंसू गैस भी नहीं देखा है। जो इनके लोग हैं, जो डंडे लेके बना रहे हैं ना, आप यकीन मानिए, इसलिए कि उनको ये इत्मीनान है कि जनाब मरकज में भी हमारी हुकूमत है, सिक्योरिटी वाले सारे हमारे साथ होंगे, तो हमें कौन कुछ कहेगा। ये इत्मीनान की बुनियाद पे तो शायद कुछ लोग निकले, जरूर निकलेंगे। लेकिन अगर ये इत्मीनान भी नहीं होती, और आज अगर आप फर्ज कीजिए हुकूमत किसी और की होती, तो इमरान खान साहब को लोग नहीं मिल रहे होते। अच्छा कौन है? शेख रशीद पिंडी से लाएंगे क्या? पिंडी वाले अब शेख रशीद के पीछे जाएंगे? फवाद चौधरी जेलम से लाएंगे, इनके पीछे ये जाएंगे। ड्यूटी, ये आप मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये ड्यूटियां हैं, ये ड्यूटियां लगी हैं। मुराद से स्वाद से लेके आएगा, जहलम से फवाद चौधरी लेके आएगा। तो मैं यही कह रहा हूं ना। तो देखिए सवाल ये पैदा होता है कि आप पैसा फेंक के इन चीजों के जरिए लोगों को तो निकाल सकते हैं। हाँ, एक इत्मीनान जरूर लोगों को होगा कि जनाब ये सारी इत्मीनान दिलाया जा रहा है कि जनाब पुलिस हमारी है, सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी है, इंतजामिया हमारी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे हम फेंक रहे हैं, आप कैंप लगाएं, आप लोगों को निकालें। तो अब आवाम किस हद तक पैसों में लुटेगी और कितना होगा, और इस इत्मीनान के बाद कि हुकूमत कर रही है जलसे इस तरह के, बताइए। तो हुकूमत किसके खिलाफ कर रही है? अपने खिलाफ कर रही है, अपनी पार्लियामेंट के खिलाफ कर रही है, अपनी हुकूमत के खिलाफ कर रही है, अपने इदारों के खिलाफ कर रही है। ये पहली दुनिया में ऐसी हुकूमत है। 12, तो मेरा अपना ये ख्याल है कि इतनी जबरदस्त एक्सरसाइज भी ये करेंगे तब भी इनके पास 20 से 25,000 से ज्यादा लोग नहीं जमा होते। वो भी लेकिन अब बहुत सवाल ज्यादा है, वो भी बहुत ज्यादा है 25,000। यही कह रहा हूं ना, 20 से 25,000 इन तमाम फैसिलिटीज करने के बावजूद। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो कि स्टैंड करेंगे, खड़े होंगे, निकलेंगे, जरूर आगे आएंगे। अब रही बात पीपल्स पार्टी की, जेयूआई की, पीएमएलएन की, तो ये और उसको निकालने वाले भी क्राउड पुलर हैं। 2 क्राउड पुलर मैं हमेशा कहता हूँ, मरियम नवाज साहबा और मौलाना फजल रहमान। पीपल्स पार्टी ने अभी एक अकेले लॉन्ग मार्च किया, बड़ी तादाद में लोग निकले। जेयूआई ने आजादी मार्च किया, बहुत बड़ी तादाद में। पीएमएलएन ने अभी मार्च नहीं किया, लेकिन जो उन्होंने जलसे जुलूस किए मरियम ने, उसके लिहाज से तो ये महसूस हो रहा है कि 26 को मरियम नवाज साहब जब और हमजा शहबाज साहब जब निकलेंगे, तो वो जो कारवान है ना, वो मसलन सर ही सर नजर आएंगे, जो मुझे जितना अंदाजा हो रहा है या जितना मेरा सियासी तजर्बा है। तो इस अपोजिशन के हुजूम में
वो 20,000 जो है ना, वो 20 आदमी नजर आएंगे। तो उस सूरत हाल में उस 20 आदमी में फिर कितने ठहरेंगे, कितना वलवला होगा कि वो आएंगे। हाँ, शरपसंद अनासिर को अगर वो ट्रेन किया जा रहा है कि कुछ कैजुअलिटीज हो जाए और इमरजेंसी लग जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन मजमा अगर नजर आएगा, जैसे मरियम ने कहा कि अवाम निकलेगी तो जरूर, आप कह रहे ना अवाम निकलेगी जरूर, वो आपको बचाने नहीं आएगी, वो आपसे इस्तीफा लेने आएगी। और वो लोग वही होंगे जो मरियम नवाज साहबा लेके निकल रहे होंगे, हमजा लेके निकल रहे होंगे, और दूसरी तरफ JUI और आपकी पीपल्स पार्टी, इनका हजूम होगा, बहुत बड़ा हजूम होगा, जितना एज ए सियासी वर्कर मैं समझ रहा हूँ। इमरान खान के आने वाले लोग पैसों पे आ रहे हैं, दबाव पे आ रहे हैं, खरीदो फरोख्त पे आ रहे हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट पे आ रहे हैं, फैसिलिटीज पे आ रहे हैं, तो वो निकल जाएंगे आखिर में। उनको आप देखिएगा, इमरान खान का मजमा को आपको फर्क दिखाएगा मीडिया, अब आजादी नजर आ रही है, वरना हम दिखाएंगे, आप दिखाएंगे कि बहुत फर्क होगा। मसलन वो खो जाएंगे, उनके अंदर गुम हो जाएगा इमरान खान का जो मजमा है ना, वो बाकी मजमों के अंदर गुम हो जाएगा। इमरान खान को खुद भी ढूंढना पड़ेगा। वो सरकारी सपोर्ट है इस वक्त तो है, लेकिन आने वाले वक्त में होगा।